आजमगढ़ में मायावती का ही प्रयोग फेल हुआ तो भावर में फंस जाएगा हाथी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की साख दांव पर लगी है। ऐसे में सपा के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है तो बीजेपी के सामने अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने की लड़ाई है। इधर बसपा के सामने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने का संकट है। इतना ही नहीं, उपचुनाव में मायावती के द्वारा किए दलित मुस्लिम सियासी प्रयोग का भी लिटमस टेस्ट होना है। इस तरह से देखना है कि उपचुनाव की सियासी बाजी कौन मारता है। आजमगढ़ रामपुर में मुकाबला। आजमगढ़ के अखाड़े में सपा से धर्मेंद्र यादव, बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ और बसपा से शाह आलम और गुड्डू जमाली किस्मत आजमा रहे हैं। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव नए हैं, लेकिन निरहुआ और गुड्डू जमाली पुराने चेहरे हैं। रामपुर सीट की बात करें तो सपा से आसिम राजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के बीच सीधी लड़ाई है। ऐसे में देखें तो बसपा ने आजमगढ़ में मुस्लिम कैंडिडेट देकर दलित मुस्लिम कार्ड चला है, जबकि रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारा कर भी सूबे के मुस्लिमों को एक सियासी संदेश देने की कवायद की है। बसपा का गिरता सियासी ग्राफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2012 चुनाव के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ तो वो सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। 2017 और अब 2022 में के चुनाव में बसपा ने अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया। बसपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी तो 2022 में उसे महज 1 सीट ही मिल सकी है। इतना ही नहीं, बसपा का वोट बैंक भी सूबे में गिरकर 12% पर आ गया है। मायावती के सामने अपने सियासी अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि उनके दलित वोट। आजमगढ़ में मायावती का ही प्रयोग फेल हुआ तो भावर में फंस जाएगा हाथी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की साख दांव पर लगी है। ऐसे में सपा के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है तो बीजेपी के सामने अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने की लड़ाई है। इधर बसपा के सामने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने का संकट है। इतना ही नहीं, उपचुनाव में मायावती के द्वारा किए दलित मुस्लिम सियासी प्रयोग का भी लिटमस टेस्ट होना है। इस तरह से देखना है कि उपचुनाव की सियासी बाजी कौन मारता है। आजमगढ़ रामपुर में मुकाबला। आजमगढ़ के अखाड़े में सपा से धर्मेंद्र यादव, बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ और बसपा से शाह आलम और गुड्डू जमाली किस्मत आजमा रहे हैं। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव नए हैं, लेकिन निरहुआ और गुड्डू जमाली पुराने